नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी 999 न्यूज। मैं हूं विद्यानंद। बात करते हैं लोकसभा चुनाव पे। प्रचंड धूप, प्रचंड गर्मी और तेज हवा के थपेड़ों के साथ लोकसभा का चुनाव भी एकदम सरगर्मियों पे है। लोकसभा सलेमपुर की स्थिति क्या है, इस पे एक नज़र डालते हैं। सलेमपुर लोकसभा का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। यहाँ दो दिग्गज पहले से अपने भाग्य को आजमा रहे हैं, जबकि यहाँ वर्तमान में रविंद्र कुशवाहा 2 बार से सांसद हैं। इस समय भाजपा ने इनको फिर तीसरी बार टिकट दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ रमाशंकर विद्यार्थी भी चुनाव मैदान में हैं। गठबंधन ने इनको प्रत्याशी बनाया है। ये अभी 5 साल सांसद रह चुके हैं सलेमपुर के। पार्टी ने भीम राजभर को मैदान में उतारा है। रविंद्र कुशवाहा यहाँ के वर्तमान सांसद हैं और दमखम से लड़ाई को भी लड़ रहे हैं। अब समीकरण थोड़ा सा बैठा लिया जाता है तो यहाँ एक तरफ बीजेपी के जनाधार को देखते हुए 2 बार से लगातार रविंद्र कुशवाहा यहाँ सांसद हैं। विद्यार्थी गठबंधन प्रत्याशी बनकर मैदान में उतर जाते हैं। एक तरफ राजभर समाज, दूसरी तरफ अन्य समाज, कुशवाहा समाज, तमाम लोग मन बना के बैठे हुए हैं। अब जनता इस पसोपेश में है कि आखिरकार किसके साथ चला जाए, ताकि आने वाला सांसद हमारे बातों को सुने, हमारी बात को समझे और हमारी समस्याओं को संसद तक पहुंचाए। अब देखना यह है कि इसी बीच में बहुजन समाज पार्टी ने भी भीम राजभर को टिकट दे दिया है। समीकरण थोड़ा सा बनता और बिगड़ता दिखाई देता है। एक तरफ कुशवाहा समाज से लेकर ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, राजभर समाज, एसी एसटी समाज के लोग अपने अपने समीकरण को बिठाने में लगे हुए हैं। स्थितियां बदलती जा रही हैं। इसी बीच में भीम राजभर आ जाते हैं और लड़ाई को त्रिकोणीय बना देते हैं। अब देखना यह है कि राजभर समाज किस खेमे में जाता है और किसके साथ जाता है। भीम राजभर भी ताल ठोक रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि राजभर समाज मेरे साथ चलेगा। बहुजन समाज का मूल वोट जो है वह भी इनके साथ यदि इसी पाले में सटता है तो संभवतः लड़ाई बहुत ही त्रिकोणीय हो जाएगी। स्थितियों को देखते हुए यह भी इस समय मैदान में लड़ रहे तीनों प्रत्याशी मजे हुए खिलाड़ी हैं। भीम राजभर भी 1996 से लगातार राजनीति कर रहे हैं। मऊ सीट से 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद जीत तो नहीं पाए, लेकिन मुख्तार अंसारी के खिलाफ जबरदस्त टक्कर दिए थे। इसी क्रम में अब आ जाते हैं रमाशंकर विद्यार्थी जी के यहाँ। यह भी चुनाव लड़ रहे हैं। स्थितियां एकदम गंभीर हैं, कह रहे हैं जैसे कि घर घर शंकर, रामाशंकर कुछ लोग बोल रहे हैं, वैसे ही हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा रविंद्र कुशवाहा भी लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कौन किसके पाले में यह सीट जाएगी। 10 तारीख के बाद नामांकन होता है, स्थितियां और गंभीर हो जाएंगी। सड़क से लेकर और संसद तक जनता की बात करें, जनता की बात को पहुंचाए। जनता को ऐसा नुमाइंदा चाहिए जो हर वक्त जनता के बीच बना रहे, और जनता ऐसे ही लोगों का चुनाव करने के लिए उत्सुक है। जनता का कहना है कि इस बार उसी को हम वोट देंगे जो जनता की सुनेगा और जनता के बीच में रहेगा। अब तो यह निर्णय जनता ही करेगी। प्रतिनिधि अपने अपने
हिसाब से अपने अपने गुणा गणित को लगा रहे हैं और जीत का दावा भी कर रहे हैं। जीत के दावे के साथ साथ सरकार बनाने की भी बात करते हैं। कहीं कोई 400 पार की बात करता है तो कोई बाहर निकालने की बात करता है। अब देखने वाली बात है कि अब तो 1 तारीख को ही पता चलेगा कि कौन 400 पार जाता है और कौन 400 के नीचे रहता है, कौन जनता के बीच फिट बैठता है। यह तो अब जनता के ऊपर है, इसका निर्णय जनता करेगी।